दोस्तों आर्मी में भर्ती होना तो सच में कोई आसान काम नहीं है और साथ ही ये कमज़ोर दिल वालों का काम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी को उठाकर एक कमाल का फौजी बनाने तक पूरी दुनिया की मिलिट्री सख्त तरीन ट्रेनिंग करवाती है। इन ट्रेनिंग का तो सुनकर आम इंसान की तो रूह भी काम जाती है और उन लोगों के ऐसे ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं जो कि सच में हैरान कर देने वाले होते हैं। एक ऐसा ग्रेनेड जो कभी भी फट सकता है, इसके साथ खेलने से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों से बिना पैराशूट के छलांग लगाने तक मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही मिलिट्री ट्रेनिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि सच में आपको हैरान कर देंगी। मगर इन क्रेजी ट्रेनिंग्स के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल अमेजिंग टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नंबर 1, द मड रन। दोस्तों ये एक्सरसाइज मुश्किल काम को और ज़्यादा मुश्किल बनाने के लिए करवाई जाती है। रॉयल मरीन की 32 हफ्तों की इस ट्रेनिंग में कीचड़ में दौड़ लगाना और इस कीचड़ में रेंगना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन एक बात यह भी है कि इन तमाम टास्क को पूरा करने के बाद कोई भी एक आम आदमी एक कमांडो में तब्दील हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हट्टे कट्टे जवान भी इस कीचड़ में हार मान जाते हैं। अब ना तो सिर्फ इन्हें इस कीचड़ में लेटकर चलना होता है, बल्कि अपने साथी को या तो अपने कंधों पर उठाकर या फिर घसीट कर भागना भी पड़ता है। जो फौजी इस ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं तो फिर वो बरतानिया के रॉयल मरीन्स बनते हैं। इस ट्रेनिंग को पास करने के लिए किसी भी फौजी की दिमागी और जिस्मानी हेल्थ का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैप्टन वेंचुपल जो कि पिछले कई सालों से फौजियों की इस ट्रेनिंग के हेड हैं, इनका कहना था कि फौजियों की इस ट्रेनिंग के बाद इनका दिमाग किसी और तरह से ही सेट हो जाता है, क्योंकि फौजियों को इन कीचड़ में होने वाली रेस को सिर्फ 45 मिनट के अंदर ही पूरा करना होता है। और ये कीचड़ इतना मोटा होता है कि फौजियों का इसमें खड़े होना भी बहुत मुश्किल होता है और पूरी टीम के साथ काम करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस ट्रेनिंग की वजह से किसी भी फौजी का ना सिर्फ जिस्म मजबूत होता है, बल्कि इनका दिमाग भी इस कदर तेज़ हो जाता है कि कोई भी फैसला वो फौरी तौर पर कर सकते हैं। नंबर 2, हॉट पोटैटो। दोस्तों 2012 में चाइना की तरफ से एक वीडियो इंटरनेट पर आई और जिसने भी इस वीडियो को देखा वो सच में हैरान रह गया। असल में ये वीडियो चाइना में से लीक हुई थी, जिसमें ये देखा जा सकता था कि चाइना की आर्मी के कुछ फौजी कैसे एक ग्रेनेड के साथ खेल रहे हैं और इस ग्रेनेड की पिन भी निकली हुई है। और दोस्तों शायद आपने इस गेम के बारे में पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये हॉट पोटैटो वही गेम है जो बचपन में मैं या आप खेलते रहे होंगे। इस गेम में तब तक किसी भी चीज़ को घुमाते रहना होता है जब तक म्यूज़िक रुक नहीं जाता। मगर आपने इस गेम के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये गेम किसी असली ग्रेनेड के साथ भी खेली जा सकती है। लेकिन चाइना के फौजी अपनी जान को हथेली पर रखकर भी ये गेम खेलते हैं और चूंकि ये ग्रेनेड किसी भी वक्त फट सकता है, तो अगर ये ग्रेनेड इन फौजियों के हाथ में फट जाए तो इनके हाथों के परखचे उड़ जाएं। लेकिन इन फौजियों को इस ग्रेनेड के फटने से पहले इसे एक बड़े से गड्ढे में डालना पड़ता है और जैसे ही ये बॉम्ब फेंकते हैं तो फ़ौरन ज़मीन पर छलांग लगा देते हैं। इस टेस्ट के बारे में चाइनीज़ आर्मी का कहना था कि ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि किसी फौजी की दिमागी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो किसी प्रेशर में आकर किस तरह रिएक्ट करता है। तो दोस्तों एक और बात कि इस वीडियो में तो कोई फौजी जख्मी नहीं होता, लेकिन हकीकत में हादसा ज़रूर होते होंगे, लेकिन उनकी वीडियोज़ हमारे सामने नहीं आ पाती। नंबर 3, कोल्ड वाटर ट्रेनिंग। दोस्तों आपने ज़रूर सुना होगा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं, क्योंकि इनका जिस्म इस तरह से बना हुआ होता है कि वो ठंडे पानी को भी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ठंडे पानी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारकर अपना स्टैमिना बढ़ाते रहते हैं। लेकिन यूएस नेवी सील ने इस काम को और भी एक कदम आगे ले लिया। इन्होंने इस काम को ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया। यूएस नेवी अपने सिपाहियों को ठंडे पानी में लिटा देती है और इन सिपाहियों का ये काम होता है कि ठंडे और तेज़ पानी के बहाव को बर्दाश्त करना। और इन सिपाहियों को जिस पानी में लिटाया जाता है, इस पानी का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि पानी तो एक बार ही ठंडा लगता है और बाद में जिस्म पर इसका कोई ख़ास असर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फौजियों को वक्फे से पानी में डाला जाता है और एक बार इस पानी में डालने के बाद इन फौजियों को गीले कपड़ों के साथ ही बीच पर आधे मील तक दौड़ाया जाता है और फिर से इनको ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। वक्फे से ये टास्क पूरा करने के बाद
इन फौजियों का टीम वर्क शुरू हो जाता है और उन्हें एक बोर्ड को अपने कंधों पर उठाए हुए पानी की लहरों का सामना करना होता है, जिनके सामने इंसानी जिस्म की ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब इन तमाम बातों को जानकर आप समझ गए होंगे कि ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है। नंबर 4, हेवन रोड। दोस्तों, ताइवान के मरीन कोर्स में शामिल रोड टू हेवन सिपाहियों की 10 हफ्तों वाली ट्रेनिंग का सबसे आखिरी वाला और सबसे खतरनाक तरीन स्टेप होता है और बेशक इसी वजह से हर फौजी इस टास्क को पूरा करने से डरता है, क्योंकि हर आदमी को एक मरीन बनने के लिए 164 फीट का नुकीले पत्थरों का बना हुआ ये रोड पार करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नुकीले पत्थरों से बना हुआ ये रोड किसी भी इंसान के जिस्म का हर हिस्सा उधेड़ कर रख सकता है और इसकी शुरुआत इन नुकीले पत्थरों पर गिरने से होती है और इसके बाद इन सिपाहियों को अपना जिस्म इन पत्थरों पर घसीट कर चलना पड़ता है और शुरुआत से ही इन सिपाहियों के जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है और इनकी कोहनियाँ और घुटने बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने जिस्म को घसीटना बंद नहीं करते और लगातार चलते रहते हैं। दोस्तों, इस रोड में 10 स्टॉप भी आते हैं और हर सिपाही को हर एक स्टॉप पर एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनका दर्द और बढ़ाने के लिए वहां पर खड़े फौजी इन जख्मियों के जिस्म पर नमक वाला पानी डालते हैं, जिसकी वजह से इनको दर्दनाक अजियत का सामना करना पड़ता है। जब ये फौजी इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं तो वो ताइवान फौज के सबसे बड़े कमांडो बन जाते हैं। नंबर 5, कोबरा ब्लड। दोस्तों, ये प्रैक्टिस इंडो पैसिफिक ओशन में होने वाली सबसे खतरनाक ट्रेनिंग में से एक ट्रेनिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये वही ट्रेनिंग है जिसमें फौजी एक जिंदा सांप को पकड़कर इसको मारकर इसका खून पी लेते हैं। बेशक ये एक्सरसाइज काफ़ी मुश्किल होती है। इस ट्रेनिंग में बहुत सारे मुल्कों के फौजी मिलकर एक साथ हिस्सा लेते हैं और ये फौजी ट्रेनिंग मिलकर करते हैं, मगर इन फौजियों को एक ही ट्रेनिंग का शिद्दत से इंतज़ार रहता है और वो होती है जंगल सर्वाइविंग ट्रेनिंग, जिसमें थाई कमांडर अमेरिकी फौजियों को बिना किसी भी सहारे के जिंदा रहने का सबक सिखाते हैं और इस ट्रेनिंग में फौजियों को दरख्तों और पौधों के पत्ते खाने पड़ते हैं और कोबरा सांप भी इस खाने की लिस्ट में शामिल होता है। जैसा कि आपको पता है कि जंगल में खाने के लिए काफ़ी पौधे होते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि खाने के लिए कुछ भी ना मिले, तो इन हालात के लिए इन मरीन्स को ऐसे जानवर खाने पड़ते हैं जिनमें एक जानवर कोबरा सांप भी शामिल होता है और इस काम में रॉयल थाई मरीन्स के फौजी माहिर माने जाते हैं और ये जिंदा सांप का खून पीने में भी कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। इन फौजियों का मानना है कि ये सांप इनको जिंदा रखने में मदद देता है और ये इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों, ज़रा इस वीडियो में देखें कि कैसे थाई कमांडर अमेरिकी फौजियों को जिंदा सांप का खून पिला रहे हैं और ये माना जा सकता है कि ये कमज़ोर दिल वालों का काम हरगिज़ भी नहीं है। कई बार तो बड़े बड़े दिल वाले सिपाही भी इस काम से डर जाते हैं और वो भी ये काम नहीं कर पाते। हैरानकुन तौर पर इस सांप का खून पीते वक्त इन सिपाहियों की आंखें खुद ब खुद ही बंद हो जाती हैं और बस इन्हें फिर किसी न किसी तरह अपने आप को साबित करना पड़ता है। और दोस्तों, जिन जिन सिपाहियों ने इन सांपों का खून पिया है उनका कहना है कि सांप के खून का जायका मछली की तरह होता है और ये पीने में इतना भी बुरा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में होने वाली फौजियों की सबसे खतरनाक 3 ट्रेनिंग्स। तो इन तमाम ट्रेनिंग्स में से कौन सी ट्रेनिंग आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अमेजिंग टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।